हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 20 नवंबर की प्री मार्केट रिपोर्ट के अंदर। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं ज़बरदस्ती वीडियो बना रहा हूँ। अभी इंडिया का मैच स्टार्ट होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया के सामने वर्ल्ड कप। जीतना तो पक्का ही है हमारा। एनीवे, चलो हम हमारा काम खत्म करते हैं, जल्दी से छोटा सा वीडियो रखेंगे। सबसे पहले निफ्टी का हालचाल देखेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में समझेंगे, उसके पीछे के रीजन जानेंगे, मेरी पोजीशन का आउटकम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एफआईआईडीआई ने क्या बाय सेल किया हुआ है, उनके इंडेक्स में पोजीशंस क्या है। टॉपर्स और लूजर को देखेंगे, वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस होगा। फाइनली अपकमिंग जो इवेंट है उसको डिस्कस करना होगा, गिफ्ट निफ्टी के बारे में, ऑयल के बारे में, गोल्ड, रूपी। मतलब आज थोड़ा और डेटा ऐड किया हुआ है, उसकी जरूरत थी इसलिए। और अल्टीमेटली टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। चलो ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था, लेकिन दे धनाधन बाइंग पे बाइंग। तो जो नेगेटिव न्यूज थी उसके चलते गैप डाउन तो खुला, लेकिन सेल साइड में पैसा नहीं बनने दिया 10 बजे तक। फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके स्लाइड हो रहा था, पूरा अल्टीमेटली नेगेटिव में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी में फिर भी अच्छा था, पैसा बन रहा था। गैप डाउन के बाद एक बार शार्प रिकवरी तो आई, लेकिन फिर दे धनाधन सेल ऑफ पे सेल ऑफ जा रहा था। रीजन हमने पहले ही बता दिया था कि आरबीआई ने कुछ वहां पे उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट अप्लाई किया हुआ है, तो उसके चलते सब नेगेटिव था। ये ग्राफ देखो, आपको अच्छे से प्रेडिक्ट करेगा। ये 5 दिन का हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट का ग्राफ है। एक फिन निफ्टी है, एसबीआई कार्ड है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। येलो लाइन जो आपको दिख रही है वो एसबीआई कार्ड की है, जो प्रीवियस डे पे 3% ऊपर क्लोज हुआ था, वहां से सीधा ही 6% डाउन खुला। तो ये पर्सनल लोन और जो कार्ड थे उसके ऊपर इफेक्ट क्लियर कट आप देख पा रहे हो। अगर एक स्टॉक 6% गिर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडेक्स है उसको गिरना ही होगा। एनीवे, मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हो चुका है। मैंने पता था कि इतनी नेगेटिव न्यूज़ थी, फिर भी पूरा डाउन साइड का नहीं खेला था, मैं सेफ ही खेल रहा था। और अभी मैंने चेंज किया हुआ है थोड़ा सा मूड की, नेक्स्ट इंडेक्स में ही मतलब ट्रेड करना है। अगर मंडे को एक्सपायरी मिड कैप निफ्ट की है तो मैं उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद वाली इंडेक्स को कर रहा हूँ। उससे अच्छा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। एनीवे, अगले दिन एफ आई आर डी आई दोनों ने जम करके बाई किया था, यहाँ पे 1500 करोड़ जितना बाई था। लेकिन सामने 17 को दोनों ने दे धनाधन सेल ऑफ मार दिया। ऑब्वियस सी बात है, एसबीआई कार्ड में, एसबीआई बैंक में, उन सब में सेल ऑफ मारा होगा। यस, इंडेक्स की पोजीशन देखो, फिलहाल रिटेलर्स जितना बुलिश कोई नहीं है। पता नहीं ये इतनी हिम्मत कहां से लेकर के आते हैं। यहाँ पे 4 लाख जितनी पोजीशन है कॉल को बाई किया हुआ है। पुट हमारे पास 5.5 करोड़ जितने सेल मार दिए हुए हैं। ये कॉल वाले तो फिर भी किसी ना किसी तरीके से लॉस लेकर के निकलते जाएंगे। पुट वाले बुरी तरीके से फंस सकते हैं। एक बार के लिए शार्प रिएक्शन दिखाया, जो भी बाकी है पूरा रिएक्शन नहीं आया हुआ है, तो ये फंस सकते हैं। सामने देखो, पंगा भी किससे ले रहे हैं, प्रो से और एफआईआई से। प्रो और एफआईआई टोटली नेगेटिव है हमारे पास, एक रिटेलर्स अकेला बुलिश बन के चल रहा है। एनीवे, इंडेक्स फ्यूचर देखो, 600 करोड़ का बाई किया हुआ है एफआईआई ने, कहीं पे भी बाइंग नहीं है, सब जगह पे सेल ऑफ है। उससे भी भयंकर है हमारे पास ऑप्शंस, जहां पे 9000 करोड़ का सेल ऑफ है हमारे पास। एक मिड कैप के अंदर हल्की फुल्की बाइंग है, हल्की फुल्की नहीं, बहुत ज्यादा बोल सकते हो आप। ये 5000 करोड़ यहाँ से और निकाल दो ना, तो जो मेजर इंडेक्स हमारे पास अवेलेबल है वहां पे आप बोल दो 14,000 करोड़ जितनी सेल ऑफ है। तो देखना होगा कि अभी ये किस तरीके से ले जाते हैं मार्केट को, क्योंकि देखो इनके पास स्टॉक भर भर के पड़े हुए थे, तो इनको ऑब्वियसली पुट बाय करना ही था, वरना जितना मार्केट गिरेगा इनको लॉस हो सकता है, वो लॉस नहीं एक्सेप्ट करेंगे। देखो, सेक्टर वाइज बहुत कुछ खराब नहीं था। आप देखो तो अभी भी 50-50 चल रहा है। 50 में से 28 स्टॉक है वो अप है, जबकि 22 है वो डाउन है। बैंक और ऑयल ने माहौल खराब करके रखा था, जबकि ऑटो, मेटल, हेल्थ केयर सब जगह पे बाइंग है। टॉपर्स हमारे पास हॉस्पिटल और फार्मा से रिलेटेड कुछ स्टॉक थे, जबकि एसबीआई ऑब्वियसली डाउन होना था, एक्सिस बैंक डाउन होना था। ये सारे बैंक के पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड अच्छे खासे यूज में चल रहे हैं। बजाज फाइनेंस भी हमारे पास डाउन ही है। यस, ओवरऑल मार्केट देखो तो उतना भी नेगेटिव नहीं है फिलहाल। 1300 स्टॉक हमारे पास एडवांस थे, जबकि 1100 डिक्लाइन में चल रहे थे, जबकि अपर सर्किट, लोअर सर्किट अच्छी खासी लगी हुई है। वर्ल्ड मार्केट में देखो तो हमारे पास एशिया पूरा अच्छा कर रहा है। एशिया में हांगकांग में एक नेगेटिविटी थी, बाकी सब जगह पे फ्लैट या पॉजिटिव था। यूरोप ग्रीनरी शो कर रहा है। यूरोप हमारा मार्केट जब चल रहा था तब तो न्यूट्रल जैसा ही था, बाकी उसके बाद दे धनाधन
बाइंग पे बाइंग हो रही थी, अच्छा खासा यहाँ पे अपर जाते हुए आपको देखने को मिला हुआ है। सेम वे में अमेरिकन मार्केट देखो, वो भी फ्लैट ही क्लोज हुआ है ब्राजील में, लेकिन फिलहाल ठीक ठाक आपको बाइंग देखने को मिल रही है। यूएस मार्केट देखो, यहाँ पे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और कम हो रही है। दिक्कत कहाँ से हो रही है? दिक्कत खड़ी हो रही है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स से। यहाँ पे है नहीं, मैं आपको थोड़ी देर में दिखा रहा हूँ, पहले एडीआर समझ लो। एडीआर में अभी आईटी सेक्टर है वो अच्छा दिख रहा है, लेकिन बैंकिंग फिर भी डाउन ही है। डाउ फ्यूचर कुछ मूवमेंट नहीं है। गिफ्ट निफ्टी, ओह माय गॉड, इससे ज्यादा बेवकूफ शायद कोई बनाता होगा। ये भी फिलहाल तो पॉजिटिव में दिख रहा है, देखते हैं क्या होता है। ऑयल के अंदर फिर से हमारे पास एक जंप देखने को मिल रहा है, 4% फिर से भागे हुए हैं। आगे देखना होगा क्या हो रहा है। गोल्ड में भी फाइनली रिकवरी आना स्टार्ट हो चुका है, 62,000 तक पहुंच चुका था, वहां से बाउंस बैक दिया हुआ है। इंडियन रूपी, ये थकने का नाम नहीं ले रहा है। ये एक बार के लिए डिप तो आया था, आरबीआई ने ट्राई किया था नीचे ले जाने के लिए, लेकिन फिर से ऊपर पहुंच चुका है और अभी डे हाई पे क्लोज किया हुआ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। एफआईआई ये जब तक नीचे नहीं आ रहा है तब तक सेल करना रोकेंगे नहीं। देखो, मुझे और डर क्यों लग रहा है, यूएस की जो डॉलर इंडेक्स है वो नीचे आ रही है। 5 दिन से देखो ये लगातार गिर रही है, 106-7 पे पहुंच चुकी थी, वहां से 103 पे आ गई। तो इसके सामने हमारी करेंसी को नीचे आना चाहिए था, मतलब हमारा करेंसी स्ट्रांग होना चाहिए था, ये नंबर आपको नीचे देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब खुदा ना खास्ता ये फिर से जब जंप मारेगी तब हमारा इंडेक्स सॉरी करेंसी और वीक होगी, तो ये और ज्यादा खराब होता जाएगा। यस, इस वीक की इवेंट को देख लेते हैं चलो। मंडे को कुछ खास न्यूज़ नहीं है हमारे पास। ट्यूसडे को मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों जगह पे कुछ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का डेटा आने वाला है। वेनेसडे को यूएसए का एफओएमसी का मिनट्स होंगे और ड्यूरेबल्स गुड्स का डेटा आने वाला है। फाइनली हमारे पास होने वाला है थर्सडे और फ्राइडे को कुछ और इवेंट, जर्मनी जापान के लिए वो देखते रहेंगे। देखो, इन सब इवेंट में देखना क्या होता है आपको, फोरकास्ट जितना किया हुआ है उससे कम आता है या ज्यादा। अगर आप न्यूज वगैरह फॉलो कर रहे हो तो आपको क्या देखना होगा, ये फोरकास्टिंग चल रही है 3.3 की, अगर उसके आजू बाजू में आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ऊपर या बहुत नीचे का डेटा आया तो मार्केट रिएक्ट करेगा। सीधी सी बात है। यहाँ पे भी सेम वे में -2.8 हम अभी मान करके चल रहे हैं, लेकिन ये -4 आ गया, इवन +2 आ गया, तो रिएक्शंस हमको देखने को मिलेंगे। फाइन। इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो शो होने वाला है फ्राइडे के दिन। फिलहाल अभी देखने जाए तो 590 बिलियन जितना हमारा फॉरेक्स रिजर्व दिख रहा है। अगर यहाँ से बहुत कम नंबर आएगा, मतलब 400 बिलियन 300 बिलियन, तो हम शार्प रिएक्शंस देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, टेक्निकली हमारे पास अभी भी हायर लेवल पे सेलिंग आ रही है। 19,900 पे गया था लेकिन सेल ऑफ आ गया, लेकिन फिर भी ये नेगेटिव में क्लोज नहीं कर रहा है और ये वॉल्यूम भी आप देखो अच्छे खासा है। तो एक बार के लिए कुछ भी पॉजिटिव न्यूज देखने को मिलेगी तो हमारे पास ये गैप अप अच्छा खासा भी देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी का केस ऐसा नहीं है, नेगेटिव न्यूज के चलते अभी ये तो फिर से वो चैनल में आ चुका है। इवन ये चैनल को ब्रेक करेगा तो और आपको शार्प रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। अगर ये 500 के नीचे जा रहा है तो ऐसा मत सोचना कि एवरेजिंग कर लेते हैं, अभी तो बाउंस बैक होगा, टेक्निकली सपोर्ट आ चुका है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं सोचना है, बिंदास सेल मारना है। यस, निफ्टी में भी देखो हमारे पास कॉल के अंदर ही राइटिंग ज्यादा हुई है। पुट में देखने जाए तो 600 में हमको सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पे तो दोनों चीजें तो ये कंसिडर नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे बड़े बड़े बार किसके बन रहे हैं, कॉल की। कॉल का अगर ओआई देखोगे तो 9 करोड़ है, जबकि यहाँ पे पुट के अंदर 8 करोड़ है। बैंक निफ्टी के केस में सेम है, हमारे पास बड़े बड़े बार ब्लू कलर के बन रहे हैं, यहाँ पे 6-7 करोड़ ये नंबर देखो, यहाँ से आपको डरना चाहिए। 7 करोड़ जितना ओआई बना हुआ है, और ये बनाया किसने, रिटेलर्स ने। रिटेलर्स हमारे पास कुल बाय कॉल बाय करके बैठे हुए हैं, और जबकि स्मार्ट मनी है वो सेल मार के बैठी हुई है। एनीवे, बैंक निफ्टी के अंदर देखो पुट भी कैरी हुई है, इन द मनी पुट। ये सारी मनी इन द मनी पुट है वो बाय करके गए हुए स्मार्ट मनी, और बेची किसने, ऑब्वियसली बेच करके गए हुए हैं हमारे रिटेलर्स। मिड कैप निफ्टी लेकिन मिक्स दिखा रहा है, यहाँ पे चौपीनेस सा बनेगा, ऊपर नीचे चलता रहेगा। ये सेम सिनेरियो दिखा रहा है। फिन निफ्टी उससे भी भयंकर। देखो बड़े बड़े बार यहाँ साइड तो बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पुट राइटर्स
ऑलमोस्ट रिटेलर फंसे होंगे। ये 19,400 पे भी पहुंच सकता है इस सबको डराने के लिए। देखो पूरा ब्लू बार, रेडनेस कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, सामने ब्लू बार ही ब्लू बार देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 3.5 करोड़ जितना हमारे पास ओआई बना हुआ है। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।